हेलो एंड वेलकम इन माई टेक वैली। सी प्रोग्रामिंग एंड सी प्लस एस फंडामेंटल के लेक्चर नंबर 24 में आ गए हैं जी। तो प्रोग्रामिंग कर रहे थे। आज का प्रोग्राम क्या है? तो आज का पहला प्रोग्राम है रिवर्स ऑफ ए नंबर। एक नंबर यूज़र से पूछना है, फॉर एग्जांपल 123, और उसका रिवर्स कैलकुलेट करना है और स्क्रीन पे प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो इनपुट क्या होगा जी? एक नंबर, आउटपुट एक नंबर, और प्रोसेस क्या है? रिवर्स लॉजिक की एक नंबर का रिवर्स करना है। ठीक है, तो लॉजिक कैसे काम करेगा ये सोचते हैं। हाँ ठीक है, यही सोचते हैं। मैंने आपसे कहा था पहले हम ये नहीं सोचते कि लॉजिक कैसे काम करेगा, डिज़ाइन। तो सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं जी। तो मेन सबसे पहले सोचते हैं इसका मेन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, मेन लिखा, एक नंबर लिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, और एक रिजल्ट जिसमें रिवर्स होकर आएगा printf एंटर ए नंबर, scanf एड्रेस पास किया नंबर का। ये एज्यूम किया कि एक rev num नाम का फंक्शन है जिसमें हम x पास करेंगे और ये हमें रिजल्ट इसका रिवर्स में रिटर्न कर देगा। ठीक है जी, और प्रिंट कर देंगे कि printf रिवर्स ऑफ दिस इज दिस, और x का रिवर्स r। ठीक है, अब ये printf scanf लिए हैं तो इनकी प्रोटोटाइप होती है stdio.h में, डेफिनेशन होती है लाइब्रेरी में। ये लाइब्रेरी नहीं है। अगर आप डायरेक्ट आए हो इस प्रोग्राम पर और ये बात समझ में नहीं आई है तो इसका मतलब पीछे के लेक्चर्स अभी नहीं समझे हैं, तो पहले पीछे के लेक्चर देख लो अगर ये चीज़ समझनी है कि लाइब्रेरी और हेडर फाइल्स में क्या डिफरेंस है। चलो जी, तो इतना हमने लिख लिया। अच्छा, अब इस फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखते हैं, क्योंकि ये जो rev num है ये फंक्शन एग्जिस्ट तो करता नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको कॉल किया है, तो देखो हम इसमें एक नंबर पास कर रहे हैं, एक नंबर ये रिटर्न कर रहा है। तो इसकी प्रोटोटाइप लिखते हैं जी। प्रोटोटाइप यहाँ लिख दें, इंट rev num। चलिए जी, तो यहाँ तक का तो काम हुआ। अब सोचते हैं फंक्शन के बारे में, अब सोचते हैं डेफिनेशन के बारे में, अपने प्रोग्राम के लॉजिक के बारे में। तो rev num है, इसको डिफाइन करते हैं जी। ये मेन कंप्लीट हुआ। अब देखिए रिवर्स नंबर का लॉजिक क्या अपनाया जाए, तो थोड़ा सा देखते हैं जी। हम एक चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए 123 है, और मैं इसको रिमाइंडर दूं 10 से, तो मुझे क्या मिलेगा? राइट मोस्ट डिजिट मिलेगी। ये बताया था मैंने पिछले प्रोग्राम्स में। अच्छा, अब मान लीजिए मैं फिर ये जो नंबर है इसको 10 से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगा? 12। ठीक है, कैसे? तो पीछे लेक्चर मिस किए हैं, इसका मतलब पीछे से आओ। अच्छा जी, तो फिर 12 आ गया। अब 12 को फिर 10 से रिमाइंडर दूं, ये हालांकि हम देख चुके हैं डिजिट सम में भी यही लॉजिक हमने अपनाया था। तो राइट मोस्ट डिजिट मिलेगी 1। इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो 1 मिलेगा। फिर इसे रिमाइंडर लूं तो 10। इस लॉजिक को हम देखते आ रहे हैं अभी तक, अभी जो हमने पिछले प्रोग्राम देखे 1। अब मुझे रिवर्स करना है, तो देखिए मुझे सबसे पहले ये डिजिट मिलेगी, फिर ये मिलेगी, और फिर ये मिलेगा। ठीक है, फिर नंबर 0 हो जाएगा, तो हम ये जो लॉजिक है रोक देंगे। तो अगर मुझे एक एक करके ये डिजिट मिल रही है तो क्या मैं इससे एक नंबर बना सकता हूँ? देखिए कैसे, ये लॉजिक कैसे बनाएंगे आप। देखिए क्या कीजिए कि ये जो नंबर है इसको आप स्टोर कीजिए अभी एज इट इज़। देखो उसका क्या कर रहा हूँ मैं। अब अगर एक डिजिट और आती है तो आप देखिए लॉजिक क्या है कि पिछले नंबर को, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो पिछला नंबर क्या है? 3, इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और ये डिजिट ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया? 32। ठीक, अब देखिए आपको एक डिजिट और मिली। अब मैं देखिए क्या कह रहा हूं, पिछले नंबर को, अब मेरा पिछला नंबर 32 हो गया, पिछले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जो अभी नंबर मिला है, अभी जो डिजिट मिली है, डिजिट अभी मिली है 1, उसे ऐड कर दीजिए। तो कितना हुआ? तो 32 को 10 से गुणा किया 320, और 1 321। देखिए हो गया ना रिवर्स। अब देखिए इसको भी जनरलाइज कर लेते हैं
कि यहाँ पर क्या कहें, पिछले नंबर को, अब इससे पीछे तो कुछ है नहीं ना, तो इससे पीछे हम रखते हैं 0 और करंट डिजिट को ऐड कर लेते हैं। तो हमने कहा इससे पीछे 0 है, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखो जनरलाइज कर रहा हूँ मैं बिल्कुल अपने इसी लॉजिक पर लेकर आ रहा हूँ पूरे प्रोग्राम को। मैंने कहा जो पीछे से नंबर आ रहा है उसे 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और करंट डिजिट ऐड कर दीजिए। तो देखिए अब हमारा लॉजिक जनरलाइज हो गया। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम पिछले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो करंट डिजिट हमें इस लॉजिक से मिली है उसे ऐड कर देते हैं। तो ये सीक्वेंस चलाने ना, लूपिंग हो गई ना, एक सेम स्टेप की लूपिंग हो गई। तो देखिए इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने कहा हमें एक वेरिएबल ले लेते हैं r, जब तक नंबर 0 ना हो जाए while x, और क्या किया, डिजिट निकाल रहे हैं x, रिमाइंडर 10 डिजिट मिली, ठीक है, और उस डिजिट को ऐड करना है पिछले नंबर में। अब देखिए मैं पिछला नंबर r मान के चल रहा हूँ, r में 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है और फिर क्या कर देना है, उसे r बना देना है, ठीक। और उसके बाद जो हमारा x है उसको 10 से डिवाइड कर देना है। तो राइट मोस्ट डिजिट हट जाती है, 123 है, 10 से डिवाइड करोगे 12 रह जाएगा, ठीक है जी। तो देखें इसको, रिटर्न r को रिटर्न कर देते हैं, सेव करते हैं इस प्रोग्राम को। ये हमारा हो गया लेक्चर 24 का पहला प्रोग्राम, ठीक है, .c। कंपाइल करते हैं जी, कंपाइल, एरर 0, वार्निंग 0, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको रन कर देते हैं, रन। अब देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ दिया 123 पॉजिटिव 321 हो गया, रन, 0 देके देखें, 0 का रिवर्स 0, ठीक है। अच्छा रन, अब नेगेटिव नंबर देते हैं, -123 दे देते हैं, चलो, तो -321, तो नेगेटिव नंबर पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देखिए क्योंकि मैंने यहाँ वाइल एक्स लिया हुआ है तो नेगेटिव के लिए लूप चलेगा। अच्छा अब एक चीज़ देखते हैं, रन, 100 का क्या होगा, 001, देखिए 001 तो कोई नंबर होगा नहीं, होना मतलब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे 001 होना चाहिए, क्योंकि आप इसे स्ट्रिंग की तरह अगर देख रहे हैं तो 001, लेकिन 001 जो है वो थोड़ा इलॉजिकल हो जाएगा, यहाँ पर हम नंबर की बात कर रहे हैं। तो 001 मतलब 1। अब देखो अगर हमारा रिजल्ट 1 आया तो हमारा लॉजिक सही काम कर रहा है। जरा देखना ये कैसे काम किया होगा इसने, 100, तो यहाँ तो 0 है, शुरू में 0 जनरेट हुई, 100 रिमाइंडर बाई 10 0 मिलेगी, 0 ऐड हुई, तो दोनों बार नंबर 0 होता गया, ठीक है। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है जी। तो ये हमारा एक प्रोग्राम हुआ, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो और देखते हैं जी क्या डाउट है आपका, और अगर समझ में आ गया है तो इसको आप करने की कोशिश करो, नहीं तो वीडियो को पॉज करके देखिए, मैं इसीलिए पूरा एक मेन फंक्शन देखो ये पूरा रख दिया, इसको पॉज कर लो, लिख लो, फिर इसको पॉज कर लो, लिख लो, ठीक है। वेबसाइट पर, जो मेरी वेबसाइट है उस पर भी अभी थोड़ा काम चल रहा है, तो ये हो सकता है जब आप कभी सुन रहे हो इसको तो ये मेरी वेबसाइट पर भी आपको ये प्रोग्राम मिल जाए, ठीक है जी। साथ के साथ डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब काफ़ी सारा काम भी है और वीडियो बनाने भी हैं, इसको एडिट भी करना है, डालना भी है। प्रोग्राम कोशिश कीजिए, अभी जब तक देखिए बड़े प्रोग्राम आएंगे ना तब तक तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तब तक पूरा तैयार हो जाए और फटाफट डाल दी जाए। अभी तो छोटे छोटे प्रोग्राम हैं, कोशिश कीजिए कॉपी वगैरह में लिख लीजिए इनको। अच्छा तो नेक्स्ट प्रोग्राम चलते हैं जी। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है, पैलिंड्रोम, ठीक है। हमें चेक करना है कि एक नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं। अब पैलिंड्रोम क्या होता है तो देखते हैं, एक प्रोग्राम फाइल ले लेते हैं, नहीं, ऑफ ए नंबर। तो पैलिंड्रोम ऑफ ए नंबर, मान लीजिए हमें एक नंबर की, ये एक प्रोग्राम जो है ना टेस्टिंग का है, क्योंकि पैलिंड्रोम क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो मान लीजिए कोई नंबर है 123, तो क्या ये पैलिंड्रोम है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे, इज दिस पैलिंड्रोम, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आप क्या कीजिए, आप इसको रिवर्स कीजिए, 123 का क्या होगा 321,
तो 3 to 1, अब क्या ये ओरिजिनल नंबर से मैच किया? नहीं किया, क्योंकि बदल गया, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, नो। ठीक है, अब इसी तरह से एक क्वेश्चन मिला कि क्या ये पैलिंड्रोम है? यस, ये पैलिंड्रोम है, क्योंकि इसको रिवर्स कीजिए जी, आप 121 को रिवर्स करोगे 121। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम पैलिंड्रोम नंबर कह देते हैं। देखिए स्ट्रिंग में भी प्रोग्राम आएगा, जब आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग कराऊंगा तो वहाँ पर भी देखेंगे। अच्छा, अब कुछ लोगों को आइडिया हो गया होगा, जो लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, कि इस प्रोग्राम को कैसे बनाना है जी, क्या लॉजिक होगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा जी, कुछ लोगों ने कहा लॉजिक के बारे में बाद में सोचते हैं, पहले मेन बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कहना है। ठीक है, तो मेन की बात करते हैं जी। मेन में आए, मेन void रिटर्न 0। अच्छा, अब एक वेरिएबल लिया, ठीक है, इसकी टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग का प्रोग्राम है। printf एंटर ए नंबर, यूजर से एक नंबर पूछा, अब ये नंबर पैलिंड्रोम है इफ इज पैल। टेस्टिंग का पहले भी हमने बनाया था, तो ऐसे ही बनाते हैं जी। क्या ये पैलिंड्रोम है? printf। अगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर ये फंक्शन, ये नंबर जो है अगर पैलिंड्रोम हुआ ये नंबर, तो ये फंक्शन मुझे 1 रिटर्न करेगा। तो मैंने कहा दिस इज ए पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, हम ये बोल देंगे इसको, और यहाँ पर x, एल्स दिस इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है जी, तो फंक्शन क्या है? इज पैल। इस पैल को हम एक नंबर भेज रहे हैं और ये हमें रिटर्न करता है यस या नो, और वो 1 और 0 के फॉर्म में रिटर्न करेगा, इज पैल इंट। तो इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। अब देखिए, अब सोचते हैं इसके बारे में। तो हमने क्या कहा, ऊपर जरा लॉजिक को देखते हैं। देखिए लॉजिक वैसे ही बनना चाहिए जैसे आप व्यवहारिक तौर पे देखते हैं, मतलब प्रैक्टिकली। आपने क्या देखा, जैसे आपने कहा भाई, मैंने आपसे पूछा ना 123 क्या पैलिंड्रोम है, तो आपने क्या किया, आपने कहा जी रिवर्स करके देख लो। तो रिवर्स जैसे आपके दिमाग में आया ना, रिवर्स करके देख लो, तो रिवर्स इसका मतलब एक अपने आप में एक यूनिट, एक प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो इस पैलिंड्रोम की टेस्टिंग में हमारा सब प्रोसेस क्या हुआ? रिवर्स करके देख लो, रिवर्स। तो रिवर्स करने के बाद अगर वो ओरिजिनल नंबर से मैच हुआ तो हम पैलिंड्रोम डिक्लेयर कर देंगे। तो देखिए फंक्शन भी बिल्कुल ऐसे लिखिए। क्या कीजिए, आपने कहा इफ यदि x बराबर हुआ रेव नम ऑफ x के, ठीक है, तो क्या रिटर्न कर दीजिए 1, अदरवाइज 0, खत्म। देखिए कितना सिंपल लगा आपको, ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल लगी होगी। ठीक है, अब रैमनम तो अभी हमने बनाया था ना, चलो पहले से सेव कर लेते हैं। तो इसका नाम रखते हैं जी लेक्चर, ये हमारा 24 का सेकेंड हो गया .c। तो अभी पिछले वाले पे जाते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो कॉपी कर लेते हैं, मैंने हेडर फाइल का कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसे भी करेंगे इम्प्लीमेंट जी। तो यहाँ पे डाल देते हैं जी, ये रैमनम आ गया इसके नीचे। ठीक है, रैमनम की जरूरत पड़ी तो रैमनम लिख लिया, टॉप टू बॉटम स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसकी प्रोटोटाइप रैमनम कॉल किया है तो जी प्रोटोटाइप भी चाहिए, प्रोटोटाइप डाल दी यहाँ पर। ठीक है, ये लीजिए। तो 2 फंक्शन चले जी इसमें। ठीक है, इसी कहते हैं रीयूजेबिलिटी, कि आपने पहले से कोई फंक्शन बना के रखा है। देखिए अभी तो मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया। कायदा से हमने पहले बात की थी, कायदे में तो ये होना चाहिए था जी कि इसको मैं अपनी हेडर फाइल में डाल देता और हेडर फाइल को इंक्लूड करता। तो उसको मैंने, देखिए मुझे ऐसा लगा शुरू में, कुछ मुझे कमेंट्स आए जैसे कि हेडर फाइल, जो बिगनर्स होते हैं ना, थोड़ा सा अभी ऐसा लगता है शुरू में कि हेडर फाइल पता नहीं क्या चीज़ है। तो मैंने अभी जो सिंपल अभी छोटे छोटे प्रोग्राम है उसको भी मैं बिना हेडर फाइल्स के ही, मतलब आप अपनी हेडर फाइल कैसे बनाएंगे, हालांकि मैं बता चुका हूँ। ये माईटेक वाली .h नाम की एक हेडर फाइल बनाई थी, उसमें पूरा प्रोसीजर समझाया था ना, वो बिट वाले जो है बिट वाइज एक हमने फंक्शन भी बनाया था, अभी पड़ी हुई है वेबसाइट पर वो। तो उसमें पूरा प्रोसीजर मैंने डिस्कस किया है। फिलहाल अभी तक, जब तक मैं मान के चल रहा हूँ, जब तक थोड़े एरे वगैरह के कुछ बड़े प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हो जाते,
तब तक अभी ऐसे ही लेके चलते हैं, फिर उसको हेडर, इनको भी हेडर फाइल्स में मैं बताऊंगा, एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा कि आप हेडर फाइल से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ऐसे ही बनाइए। तो पैलिंड्रोम सेव किया जी, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल, एरर 0, वार्निंग 0, रन करते हैं। रन, अब देखिए 121, हाँ जी पैलिंड्रोम नंबर है। दोबारा रन करते हैं, -121। अब बताइए इसको पैलिंड्रोम बताएगा? बिल्कुल बताएगा जी। क्यों? क्योंकि देखिए वो नेगेटिव ही नंबर रिटर्न कर रहा है ना, रिवर्स नंबर, तो कंपेयर हो जाएगा। अच्छा, कोई और नंबर लीजिए, 100 ले लीजिए, इसको नहीं बताएगा। ठीक, इसको टेस्ट कीजिए। तो देखिए जी, स्पेल सिंपल सा प्रोग्राम है। अगर आप एक चीज़ नोट करें कि देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, जब मैं क्लासेस लेता हूँ प्रोग्रामिंग की, तो कुछ स्टूडेंट, देखिए सब तरह के स्टूडेंट होते हैं, बहुत ऐसे भी होते हैं जिनको पूरा लॉजिक समझ में आ जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब चाहते हैं कि कितनी चीज़ें हम शुरू में दिमाग में रखें। सब तरह के स्टूडेंट होते हैं। अगर आप कोई क्लास लेते हैं तो ऐसे भी होते हैं जिनको बस पेपर निकालना होता है। तो एक जो है ना, कुछ स्टूडेंट तो ये पूछते थे क्लास में, देखो कितने तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट कहते थे, अच्छा सर एक बात बताओ कि अगर हम, ये मैं बीटेक वालों की बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों की नहीं, ठीक है, तो जो बीटेक में होते हैं, तो देखिए कुछ लोग कहते थे कि अच्छा सर एक बात बताओ, अगर हम सिर्फ, आपने मेन लिखना तो बता दिया है क्योंकि मेन बड़े अच्छे से हम लिख सकते हैं, अब शुरू की क्लासेस की बात है, तो मेन अगर हम लिखें सिर्फ इतना, क्योंकि इतने में तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता ना, इतना, तो हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? तो मैं यही कहता था, अरे यार तुम इतना लिख, अभी तो मैं, अगर तुम्हें ये लगने लगा है अभी से ही, तो जो बिगनर्स हैं जो भी सुन रहे हैं, मैं उन्हें भी कह रहा हूँ कि अगर तुम्हें ये लगने लगा है ना कि इतना लिखना बड़ा ईजी है, तो आप बिल्कुल सही स्टेप पे जा रहे हैं। ठीक है, ये भी आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक, तो अच्छा, फिर दूसरे स्टूडेंट ऐसे होते थे जिन्हें लॉजिक, फिर वो लॉजिक पर आते थे, वो कहते थे, फिर मैं उनसे कहता था अच्छा एक बात बताओ, यहाँ तो कुछ लॉजिक है ही नहीं। क्या लॉजिक है? जो तुम सोच रहे हो दिमाग में, यार वही तो लिखा है मैंने कि x बराबर होगा रिवर्स नंबर के तो 1, ऐसा ऐसा 2-4 बार करोगे आइडिया लग जाएगा। या यूँ कहो कि 3 लाइनें तो याद रखी नहीं है, अच्छा ये तो पिछली बार बनाया था। तो रीयूजिबिलिटी, आगे की प्रोग्रामिंग बहुत रीयूजिबिलिटी फैक्टर पे चलेगी। ठीक है जी, तो ये 2 प्रोग्राम बनाइए जी। ठीक है, हमने इसमें रीयूजिबिलिटी फैक्टर देखा। अच्छा, तो नेक्स्ट हम जो है एक अभी प्रोग्रामिंग करेंगे कुछ क्लासेस में, कुछ ऐसी और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लाएंगे। अगर आपको लगता है कि अभी के सिनेरियो में, मतलब समझिए कि इस लेक्चर से रिलेटेड अभी हम जो सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं वो लूपिंग का है, कुछ नंबर हो, उस नंबर को कुछ हमें मैनिपुलेट करके कुछ दिखाना है यस नो में, या तो इस लेक्चर के सिनेरियो में अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रोग्राम चाहे, मतलब आपसे नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको नेक्स्ट लेक्चर्स में, जब भी मैं, या फिर अगर ये लेक्चर काफ़ी दिन का भी हो गया, मतलब काफ़ी दिन बाद आप देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप डाल दीजिए। मैं एक वीडियो लेक्चर बनाकर या वेबसाइट पर किसी भी तरह से उसको अपलोड कर दूंगा। आपको अगर लगता है कोई प्रोग्राम बड़ा डिफ़िकल्ट है इस लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है, देखिए अभी जब हम आगे आगे चलेंगे तो हमारे टॉपिक बदलेंगे, तो टॉपिक में उस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर लगता है कि कोई सिमिलर ऐसा ही प्रोग्राम है, तो उस टॉपिक पर जाकर आप पोस्ट, मतलब उस कमेंट को पोस्ट कीजिए। ठीक है, लेक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग कमेंट डालना, तो मुझे आसानी होती है ढूंढने में। ठीक है, तो वैसे मैं वेबसाइट पर भी ये सब चीज़ें भी करने वाला हूँ, तो वहाँ पर भी आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं, तो उसके बाद आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अगर समझ में आ गया हो, थोड़ा सा कुछ लगा हो आपको कि ठीक है, तो लाइक कर दो, और ठीक है चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको मैं जब अपलोड करता हूँ वीडियो, तो आपको जो है ना इसका नोटिफिकेशन आ जाए, आपको ढूंढना ना पड़े चैनल। ठीक है, तो ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।